तो भाइयों प्यारे के साथ साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 फरवरी 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बताता हूं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आवक जो है वो आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची हुई है। कल के मुकाबले आपको में क्या कोई रुझान है, गिराकी में, उठाव में और डिमांड और सप्लाई में क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है और आगे चलता और बनता नजर आ सकता है, क्योंकि फरवरी की एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 28 का महीना है और उसके बाद मार्च लग जाएगा। मार्च में कहां से माल पहुंचने वाले हैं। फिलहाल नया माल जो है वो अच्छी खासी मात्रा में आजादपुर मंडी की तरफ से, एमपी की तरफ से पहुंच रहा है और अच्छी खासी आवक जो है वो एमपी में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल काफी तेजी से लहसुन जो है वो निकल रहा है। निकले भी क्यों ना, क्योंकि अब ये लहसुन को रोक नहीं सकते हैं। नया लहसुन है, लगातार मंडियों में आएगा। देखिए इस तरह के जो है छोटे जो लहसुन है ये भी लगातार जो है मंडी में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल हमने देखा कि कल कुछ भाव में जो है गिरावट ही नजर आई पिछले 5-6 दिन के मुकाबले, लेकिन आज भाव कैसे बन जाएंगे, आज मंगलवार का दिन है, आज गिराकी कैसी रहेगी, उठाव कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार क्या कुछ कह रहा है। आप लोग अगर लहसुन के व्यापार में, तो किस तरह से आपको लहसुन को रोकना है, किस तरीके से आपको लहसुन को निकालना है और आने वाले दिनों में जब स्टॉक वाला लहसुन आएगा तो उसके स्टॉक से क्या कुछ स्थिति और परिस्थितियां जो है भाव में आपको फायदा दे सकती हैं। सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और ये भी हम आपको जो हमारे आड़ती भाई से पूछ के बताएंगे आवक अभी आपको किस तरह से मेंटेन रखनी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आवक अच्छी खासी जो है मंडी में पहुंच रही है। 5-7 छोटी गाड़ियां आती हैं तो 18, 20, 25 गाड़ियां जो है वो बड़ी भी मंडी में आ जाती है। तो आज आवक जो है वो कितनी रही, क्योंकि अभी इसमें मान के चलिए 4-5 दिन सप्ताह के बचे हुए हैं। अगर आवक मेंटेन रही तो भाव भी मेंटेन रहेगा। जो गिरावट थोड़ी बहुत कल देखने को मिली, कहीं ना कहीं वो चमक में तब्दील हो सकती है। देखिए पुराना लहसुन जो है वो जबरदस्त तरीके से मंडी में जो अभी भी आ रहा है। देखिए ये देखिए पुराना लहसुन कितनी ज्यादा तादाद में फिलहाल रखा हुआ है, मंडी में आया हुआ है। और आप ये देखिए फिलहाल इसके भाव जो है बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। जहां ये पुराना लहसुन 300, 350 रुपए तक बिका था, आज इसके भाव जो है वो 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए, 60 रुपए तक आ चुके हैं। बहुत ज्यादा गिरावट पुराने लहसुन में हो चुकी है। देखिए कोई ग्राहक खड़ा नहीं है तो पूछने वाला नहीं है, पुराना लहसुन पड़ा हुआ है और क्या नया लहसुन जो आ रहा है वो दबादब बिक रहा है। चलिए भाऊजी के पास पहुंचा। भाऊजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया भाऊजी, आप सुनाइए। अब मौसम धीरे धीरे सुहावना होता जा रहा है। जी बिल्कुल, और मौसम में तब्दीली भी आ रही है। अब आएगी, वो मौसम के हिसाब से आएगी जी। भाऊजी हमारे लहसुन के बाजार का मौसम क्या कह रहा है? लहसुन के बाजार के मौसम में देखा जाए तो बिक्री तो खुली हुई है। 70 से 75 रुपए ऊटी के मोटे माल बिक रहे हैं। ये 75 लेना जी। हाँ। और बाकी जगहों के अच्छे माल जो है वो तो 70 से 75, जो मीडियम है वो 50 रुपए से चालू हो जाते हैं और ऊंचे में 75 रुपए तक जी। और जी आवक क्या कह रही है, ग्राहकी क्या कह रही है, डिमांड तो कल बहुत ज्यादा वक्त थी मार्केट में, आज कल से के मुकाबले कम है। कल भी 4-5 गाड़ी के करीब बैलेंस रह गया था, यानी कि 1,500-2 हजार पैकेट था बैलेंस मार्केट में जी। और आज भी 20 के साथ मतलब 7-8 हजार पैकेट से ऊपर ही आज भी। लेकिन आज माल की निकासी हो जाएगी। मंगलवार को थोड़ी कम तो रहती है, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक माल ज्यादातर निपट जाएंगे। भाई जी छोटी बड़ी गाड़ियां मिला के कितनी लगभग मान सकते हैं? भाई 8 हजार पैकेट में अंदाजा गिन रहा हूँ आज का, और 1,500-2 हजार के करीब कल का बैग। तो उनको जैसे हम गाड़ियों में हल्का फुल्का अगर कन्वर्ट करें, बहुत से लोग गाड़ियां, ऐसे कुछ छोटी गाड़ियां भी है, लेकिन ज्यादातर तो बड़ी गाड़ियां भी है। अब जैसे पुराने के 2 घंटे दिखा दिया भाई, वो पुराना लहसुन है वो भी बिका है। वो भी 50 रुपए से लेकर और 95 रुपए तक बेचा मैंने। वैसे भाई पुराने लहसुन को बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। बिहारी जो है वो ले जा रहे हैं, उसका जवाब बनाते हैं। और जी अप्रोक्सीमेट अगर जैसे हम गाड़ी की बात करें तो क्या 20-22 गाड़ी बड़ी है? इतनी है। और छोटी कितनी होंगी? 8-10 छोटी भी है। 8-10 मतलब 28-29 गाड़ी हम मान सकते हैं। उसमें पुराना कितना होगा भाऊजी? पुराना आज मंडी में होगा तकरीबन 600-700 पैकेट, 800 600-700-800 पैकेट, यानी कितनी गाड़ी होगी अगर बड़ी गाड़ी के साथ? ये सब छोटी गाड़ियों में ही है। हाँ। कुल मिला के 800 पैकेट उसी में मिलाकर ही है, जैसे पुराना भी आ जाता है ऊपर नया भी आ जाता है जी। तो छोटी गाड़ी में भाऊजी वैसे कितना आता है? 100-150 पैकेट? 3 टन छोटी गाड़ी में 30 क्विंटल।
अच्छा, हाँ। 30 क्विंटल में कितने हो गए? 40 के हिसाब से आप गिनो तो 80 कट्टे 75-80 कट्टे। 75 से 80 कट्टे छोटी गाड़ी में आ जाते हैं, यानी कि 8-9 गाड़ियां जो है छोटी वाली वो पुराने की होंगी। नहीं, पुराना नहीं, उसमें भी नया है। अच्छा, उसमें भी नया आया हुआ है जी। और बाबूजी अगर हम बात करें जैसे ऊटी वाली गाड़ियां, वो लगभग कितनी होंगी? 70% तो ऊटी के माल है, 65-70 बाकी देसी है जी। बाबूजी ऊटी के भाव में हमने देखा कि देसी के भाव और ऊटी के भाव में 10 से 15 रुपए का फर्क होता है। अच्छा, अगर ये 75 बिक रहा हो तो 60-65 रुपए के बिक रहे हैं मोटे माल। बाबूजी पिछले 6-7 दिन में ऊटी के भाव में क्या फर्क आ गया? डे बाई डे 2-2 रुपए 5-5 रुपए कम ही तो हुआ है। अब जाके 2 दिन से स्टेबल है। हाँ, अब बाबूजी कम किस वजह से मान सकते हैं? आवक की वजह से? आवक 1.5 लाख पैकेट आवक अप्रोक्सीमेट आ रही है पूरे एमपी इंदौर में, तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। बाबूजी काफी तेजी से लहसुन निकल रहा है, इतनी तेजी से हर बार निकलता है? हर बार निकलता है, ये हर बार निकलता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एंड ऑफ फरवरी आप देखना क्या हाल होगा जी। अभी तो 10 दिन है, बकाया है जी। बाबूजी अच्छा, ये जो लहसुन निकलता है खेत से, इसको तुरंत ही निकालना होता है या थोड़ी बहुत इसमें स्टेबिलिटी रुकने की थोड़ी सी होती है, ज्यादा नहीं। कितने दिन की मान सकते हैं? जैसे जब पक जाता है तो निकाल लेते हैं, फिर बाद में सुखाया जाता है। जो रिक्शे में याद है, जैसे ये अपना 9 महीने में बच्चा बाहर आता है तो उसने भी अपने टाइम से बाहर अपने टाइम से आना भी है और टाइम से निकलना भी है। हाँ, उसके बाद उसको रोकने के मतलब प्रोविजन होते हैं उनके पास जी। इसको सुखाया करा, स्टॉक करा, लेकिन अभी स्टॉक वाला काम अभी नहीं होता जी। और जी क्या लगता है इस समय हमारे किसान साथी व्यापारी भाई जो लहसुन को निकाल रहे हैं, खुश है, संतुष्ट है या कुछ और चीजें फिलहाल मन में चल रही है? देखिए, जिन्होंने इतने ऊंचे भाव देखे हो तो खुश तो नहीं होते, लेकिन हमेशा ऐसा चलता ही आ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मन बना लिया कि भैया बिजनेस है, इसको टाइम से बेच। कभी फायदा। अब ऊटी के माल है, इनमें इनको किसान को पूरे पैसे नहीं मिल पा रहे होंगे या बराबर में, क्योंकि 400-400 रुपए किलो, 500-500 रुपए किलो इन्होंने बीज लगाया हुआ है। तो 90-100 रुपए बिकता है तो इनके पैसे बनते हैं जी। और वहां पर 70-65, 60-65, 70 बिक रहा है। भाई 80 रुपए तो मैं वो 70-75 तो मैं क्वालिटी वाला माल बेच रहा हूँ, इसमें से छोटा भी निकलता है, तो वहां पर जो मेन भाव चल रहे हैं वो 60 रुपए और 65 रुपए के चल रहे हैं जी। और जी फरवरी के एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहाँ से माल अब देखने को मिलेगा? अभी एमपी के ही देखने को मिलेगा, अभी और कोई नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कोटा है, छिपा बड़ोद ये वगैरह, बस अब चालू हो जाएंगे और 15 दिन में ये भी चालू हो जाएंगे। बाबूजी और 15 दिन में हम आपको का कैसा रुझान देख पाएंगे? ऐसी रहेगी कुछ और बढ़ जाएंगी? आपके कम नहीं होंगे, या तो इतनी रह सकती है? इतनी। देखिए, दिल्ली की जो इस समय भूख चल रही है वो चल रही है 6000 पैकेट की। 6000 पैकेट वैसे तो 4000 चलता रहा, भाव बंदा है तो 6000 तो दिल्ली खुद खा जाती है। फिर अब क्या है कि पहले दिल्ली के पास बड़े छोटे मोटे स्टेशन थे, अब जब से ये पिकअप के 3-3 टन वाली गाड़ियों का रुझान आया है तो अपना वहाँ के व्यापारी लोग सीधा 3 टन डाल देते हैं, जो हम लोगों से 50 पैकेट लेते हैं वो उनको 12 से सीधी गाड़ी मिल जाती है और 8 से 10 रुपए किलो का फर्क पड़ जाता है। भाई 6% इधर कमीशन भी लगेगी, 1% मार्केट फीस भी लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगी, आधा किलो वजन भी जाएगा, तो उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क तो पड़ता है। बाबूजी जो रिटेल में बेचने वाले इस समय भाव को देखकर कितने खुश है या? हाँ, जो लोगों ने नहीं बेचा, कोई भी चीज सस्ती होती है तो आपको रेडियो में आम नजर आनी चालू हो जाती है जी। आप बाजार में जाओ तो आपको अब लहसुन की रेडियां नजर आ जाएंगी, पहले दुकानदारों के पास होता था, अब रेडी में लहसुन है, क्योंकि पहले जहाँ वो बेचते थे 100 रुपए पाव, 150 रुपए पाव, आज वो 30 रुपए पाव, 40 रुपए पाव करके बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। बाबूजी फरवरी एंड होते होते कहीं ना कहीं होली का एक जो छाप लग जाएगा, तो क्या कुछ डिमांड तो में कुछ और फर्क पड़ेगा क्या? कुछ डिमांड और बढ़ेगी क्या? नहीं, डिमांड अब ऐसे ही चलती रहेगी, धीरे धीरे मतलब बाल पकते जाएंगे तो कुछ फिर किसान भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भाव बड़े तेज देख रखे हैं और कहीं जो गैस लगे हुए हैं एक्सपोर्ट के भी जो नहीं हो रहे हैं, अगर ये हो जाते हैं तो लाश भी है कि बाजार में कुछ फर्क नहीं। बाबूजी किसी वजह से, आपको की वजह से क्या डिमांड में कुछ और उम्मीदें रह सकती है और भाव में कुछ और उम्मीदें रह सकती हैं बढ़ने की? बढ़ने की तो मुझे भी नहीं लगता।
और जो कारण उसका क्या मान सकते हैं? देखिए ये रेट बहुत सफिशिएंट रेट होते हैं और सही रेट होते हैं। लहसुन का बाजार 60 रुपए से 100 रुपए के बीच में रहना चाहिए और 70-80 रुपए का 70 रुपए का भाव कम नहीं होता है, लेकिन मसाले के हिसाब से कम है, मसाले के हिसाब से। जी भाऊ जी, ये जो आपके जैसे कि है फिलहाल आ रही है, आप कह रहे 15 दिन भी ऐसी आपके रहेंगी, ये आपके घट कब सकती है? कौन से महीने? मार्च, अप्रैल, मई, जून में आसपास कहीं घट सकती है क्या? अप्रैल में। उस समय क्या कारण होता है? तब क्या होता है, कब इधर से यूपी के लहसुन दोनों हो रहा है वो निकलना चालू हो जाता है, और आपके इधर हरियाणा के, यूपी के, कोटा, छिपा बड़ो, जब ये चलते हैं उनकी कली मोटी होती है तभी हट जाता है। और एमपी वाले बाबू जी, ये एमपी वाले भी फिर धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं ना। फिर स्टॉक वाले माल एमपी के स्टॉक होने लग जाते हैं, कुछ स्टॉक होने लगते हैं, कुछ उनको और मार्केट्स मिलती है। जहाँ से नई क्रॉप आएगी वो पहले लोकल दिल्ली के आसपास आएगी। जी ये फर्क। भाऊ जी, आज पुराने का भाव क्या मान सकते हैं? वैसे पुराने जो लहसुन हमारे आ रहे हैं उनका भाव क्या मान सकते हैं? अब ये बेचे हैं 50 रुपए से लेके 95 रुपए तक। पुराने वाले भाऊ जी इस भाव में चले गए? 95 बहुत चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छा जी। और ये रेट भाऊ जी बीच में पुराने के भाव बहुत ज्यादा डाउन आ गए थे, 50-60 रुपए तक आ गए थे। तो अभी भी 50-60 ही है। एक बहुत बढ़िया एक थोक है वो बेचा मैंने 95 रुपए का। अच्छा, लेकिन ज्यादातर 60-65 रुपए। जी भाऊ जी अभी ये पड़े 70 रुपए का बेचा है। अच्छा, ये वाला जी। तो भाऊ जी अभी तक ये पुराने जो है आएंगे कब तक आपके हिसाब से? ये जिनकी किस्मत बेचारों के नुकसान है उनके है। सही बात है। और भाऊ जी ये अपने पास कौन से है? ये उठी है, बहुत बढ़िया उठी है। अच्छा जी, ये किस भाव में गए भाऊ जी? ये 75 में दिए मैंने। 75 रुपए में गए। भाऊ जी अंत में चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? किसान भाइयों को तो ये कहूंगा वक्त के हिसाब से चलो। सही बात है, वक्त के हिसाब से चलते रहे, और अभी 1-2 महीने कोई भाव ऊपर जाने के नहीं। आपको के ऊपर निर्भर करेगा, आवक कम हुई तो थोड़ा भाव बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अभी बनेगा तो और नुकसान खा जाएंगे। हाँ ये बात सही है। बस इसी में 2 रुपए 5 रुपए ऊपर नीचे चलते हैं जी। अच्छा भाई जी, एमपी के मुकाबले यहाँ पे कोई भाव थोड़ा और अच्छा मिल रहा है क्या? फर्क है ना, जो ये माल है ये 60-65 के आते हैं। हाँ 60-65 में इनकी ग्रेडिंग में छोटा माल निकल जाता है। हाँ। जो बेच दिया मैंने 60 रुपए का, ये अच्छा, और ये मोटा है, ये रुको कुछ 2 रुपए बच जाते हैं। कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है। अगर 10 उसकी 12 टन की मेरे पास व्यापारी की गाड़ी आई है, तो अगर उसको 2 रुपए किलो भी ऊपर मिलेगा तो उसको 25,000 ही मिलते हैं। लेकिन 20-25 हजार रुपये बहुत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। भाई जी क्या लगता है पुराने वाले माल खाली हो जाएंगे 1-2 दिन में? ये भी पूरा इस महीने तक चलते रहे। अच्छा, ये अभी नजर आएंगे कट्टे अपने पास रखे हुए? आते आज भी गाड़ी आई है पूरी 130 कट्टे थे। दिखा दी भाई जी। तो मेरे ख्याल से 70 कट्टे तो बिक गए हैं, शाम तक बिक जाएंगे, नहीं तो कल बिक जाएंगे। अच्छा भाई जी, जो जैसे आपने 95 बेचा वो कितने प्रतिशत माल होगा 100 कट्टों में से? 129 कट्टे में वो केवल 14 कट्टे, 15 कट्टे, बाकी 50 60-65 रुपए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक बार 14 पैकेट एक थे और 12 एक थे। 12 कट्टे 88 में बेचे थे और 14 पैकेट 95 में, बाकी सब 60-65। यानी हाईएस्ट जो है 14 और 12 26 कट्टे हैं। हाँ। वो 88 से 95 बिके, बाकी 55 60 65। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? 9810 87 RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 217। बहुत बहुत सभी जानते हो भाई जी।